हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से पहले हम इंडिकेटर्स पढ़ चुके हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, राइट। तो एसिड और बेस की प्रेजेंस को चेक करने वाली चीज़ें या उनको इंडिकेट करने वाली चीज़ें क्या कहलाती हैं? इंडिकेटर्स कहलाती हैं। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़े थे क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स सच एज मस्टर्ड, और उसमें हमने पढ़े थे लिटमस पेपर। तो इस तरीके के इंडिकेटर्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर? ये एक तरीके का मिक्सचर है कई सारे इंडिकेटर्स का, जो डिफरेंट कलर शो करता है ऑन द डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें एच पॉजिटिव आयन डिफरेंट कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है, राइट। लाइक अगर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है इन वेरियस कंसनट्रेशन, लाइक जैसे किसी में अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है, तो उसमें अगर हम वो सॉल्यूशन डालेंगे तो वो अलग अलग कलर प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो उसको हम बोलते हैं पीएच, राइट। तो पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को आप बोल सकते हैं सिंपल, इसका फुल फॉर्म जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब एच पॉजिटिव आयंस। तो एच पॉजिटिव आयन की कितनी पावर है, मतलब एच पॉजिटिव आयन कितना प्रेजेंट है, ये सब क्या है? ये है पीएच, राइट। तो पीएच क्या करता है? डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन फॉर हाइड्रोजन डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर किसी में हाइड्रोजन की जो पावर है, जैसे हाइड्रोजन की पावर को हम लिखते हैं यहाँ पर 10 टू द पावर पीएच, राइट। तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे माइनस पीएच लिखते हैं, तो 10 की पावर माइनस पीएच, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को नोट्स है, नोट्स में आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है 10 की पावर माइनस पी एच। तो 10 की पावर माइनस पी एच का मतलब ये हो गया, अगर 10 की पावर माइनस 0 है, या 10 की पावर माइनस 1 है, 10 की पावर माइनस 2 है, 10 की पावर माइनस 3 है, तो आप देखेंगे 0 से लेकर हम 14 की तरफ अगर जा रहे हैं, तो 10 की पावर माइनस 1 और 10 की पावर माइनस 14, इसमें आपको बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ऑब्वियस है 10 टू द पावर माइनस 1 वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर हम 10 टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू ले रहे हैं, वहाँ पर पीएच जो है कम है, मतलब हाइड्रोजन एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और जहाँ पर हम 10 टू द पावर माइनस 14 ले रहे हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब क्या है? ये देखिए आप, 1 के लिए जो आ रही है रेड आ रहा है, फिर उसके बाद ऑरेंज हो रहा है, फिर येलो, फिर ग्रीन, एंड देन ब्लू और फिर डार्क ब्लू। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये डिफरेंट पीएच रेंज है इस स्केल में, राइट। तो इस स्केल में डिफरेंट पीएच रेंज पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग होती चली जा रही है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं ज़ीरो वैल्यू। तो ज़ीरो वैल्यू का मतलब है 0 से स्केल स्टार्ट हो रहा है और 14 तक जा रहा है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे कि जो पीएच वैल्यू है 0 पर, ठीक है, या 1 पर, वो बहुत ज़्यादा है, या मतलब क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन आई मीन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 10 टू द पावर माइनस 14, राइट। तो हमारे लिए जो जिसका पीएच कम है, मतलब जिसका पीएच 1 2 3 4 है, वो हाईली एसिडिक होगा। और जिसका पीएच ज़्यादा है, मतलब 11 12 13 14, वो हाईली बेसिक होगा, ठीक है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम समझ सकते हैं इस स्केल के बेसिस पर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 0 से क्या हो रही है? इंक्रीज होती हुई जा रही है और जा रही है, और क्या कहते हैं 14 की तरफ वो बहुत डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। और यहीं पर देखिए OH की कंसंट्रेशन 14 की तरफ ज़्यादा है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और ये 0 की तरफ कम हो जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड जिसमें H पॉजिटिव या OH नेगेटिव का नंबर प्रेजेंट है, उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, तो उसमें एसिडिक और बेसिक नेचर होगा। जहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, और जहाँ पर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर बेसिक नेचर होगा। तो आप ये देखेंगे कि अगर कोई भी कंपाउंड एसिडिक नेचर शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे मैं लिखूँगा अगर 10 टू द पावर माइनस 1 और 10 टू द पावर माइनस 2, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? ऑब्वियस है 10 टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 10 टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा। तो इस स्केल से हम बहुत सिंपली ये समझ सकते हैं
कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका जो पीएच वैल्यू है 7, तो वो न्यूट्रल होगा। और अगर पीएच वैल्यू ज़ीरो की तरफ डिक्रीज़ हो रही है, जीरो की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और हम जानते हैं जहाँ पर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखें 7 to 14, तो क्या हो रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। देखिए ऑब्वियस है, इधर ओ एच नेगेटिव की आयन कंसनट्रेशन, ओ एच नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं, डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो एच पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन घट रही है। तो दोनों ही चीज़ें आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ एच पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और एक तरफ एच पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन कम है। एक तो अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके रेस्पेक्ट में ओ एच नेगेटिव की आयन ओ एच नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है किस तरफ, जिस तरफ एच पॉजिटिव की कम है। दूसरा, जिस तरफ एच पॉजिटिव की ज़्यादा है उधर ओ एच नेगेटिव की कम है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हम कि हाइड्रोजन के नंबर के बेसिस पर या पावर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच वैल्यू, sorry, on the basis of the pH value we can identify the particular nature of the solution, it एसिडिक और बेसिक, राइट। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है, ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है ताकि आप इसको बहुत शॉर्ट में और आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। बाकी पूरी जो आपको कॉपी दी है मैंने उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंस यूजेस की तरफ। तो यूजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हम क्या करते हैं, जैसे कई लोगों के घर में आरओ लगा होगा, ठीक है, राइट। तो आरओ का हम क्या करते हैं, आरओ में एक मशीन होती है, आरओ जो मैकेनिक्स होते हैं उनके पास एक मशीन होती है। उस मशीन में आप देखेंगे कि जो का एक मशीन होती है उसमें देखेंगे वो सब्सटेंस को डालते हैं और एक डिजिटल मीटर आता है। जैसे एक डिजिटल मीटर यहाँ पर शो किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया 4.40 पीएच, मतलब ये पावर ऑफ हाइड्रोजन को दिखा रहा है कि 4.4 पीएच इसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो जो एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमें यहाँ पर बता देगा, बेसिक कंपाउंड बता देगा। तो इसका मतलब क्या है, पीएच वैल्यू को जानकर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिडिक कंपाउंड है और कौन सा बेसिक। तो यहीं पर इंपॉर्टेंस इसके फीचर्स आ जाते हैं कि क्या क्या है। जैसे हमारी बॉडी का जो बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.5। अगर हमारी बॉडी का जो पीएच है वो 7 से 7.8 रहता है, मतलब अगर हम न्यूट्रल रहते हैं, हमारी बॉडी का पीएच न्यूट्रल रहता है या फिर थोड़ा सा बेसिक रहता है, तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। अगर हमारा जो पीएच है, बॉडी का पीएच, वो अगर हमारी बॉडी का पीएच 7 से कम हो जाए या फिर 7.8 से बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी बॉडी वर्क करना अच्छे से बंद कर देगी और हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी बॉडी किन कंडीशंस में बेटर परफॉर्म करेगी या बेटर वर्क करेगी, ठीक है। तो ये पीएच का वैल्यू हो गया यहाँ पर, मतलब इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा क्या है, पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। अगर किसी रेन का जो नेचुरल रेन हो रही है उसमें अगर उसका पीएच 5.6 से कम है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। एसिड रेन वो होती है जब मोस्टली जो फर्स्ट रेन होती है सीज़न की, उसमें क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस का अमाउंट हो जाता है, लाइक SO2 NO2, इन गैसेस, ये गैसेस हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, जब पानी बरसता है तो उनके बीच में रिएक्शंस होते हैं और वह एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसका पीएच जो है 5.6 से कम हो गया, 5.6 से कम हो गया, तो इसका मतलब उस रेन को हम क्या बोल देंगे, एसिड रेन, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ ये मिल गई कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं विच रेन, या कौन सा जो पानी है वो रेन में, वो क्या कहते हैं, या कह सकते हैं कि जो रेन हो रही है वो एसिडिक है या बेसिक है या किस टाइप का उसका नेचर है, वो भी हम पीएच की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। जैसे हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है, आप एसिडिटी के नाम से बहुत नॉर्मल चीज़ जानते भी हैं कि एसिड प्रोड्यूस होता है। उस एसिड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं,
पीएच की वैल्यू से। ठीक है, तो अब एक बात आप समझिए, अगर आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, इसका मतलब उसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हमें उसे न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमारे पेट में जो एसिड प्रोड्यूस है वो 4 पीएच का है, तो मुझे उसको न्यूट्रल करना है। ठीक है, तो 4 पीएच के एसिड को न्यूट्रल करने के लिए मुझे उसके बेसिक रेंज को पकड़ना पड़ेगा। मतलब एच पॉजिटिव आयंस हमारी जो स्टमक में है उसमें कितना है, 10⁻⁻⁴ कंसंट्रेशन का एच पॉजिटिव आयन है। तो उसी के अगेंस्ट कंसंट्रेशन में मैं ओ एच नेगेटिव आयंस अगर मिला दूं तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इससे मुझे एक आइडिया मिल जा रहा है कि हम किस एसिड के कैटेगरी को किस बेस की कैटेगरी के साथ क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। इसको तो बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं। अगर मैंने एग्जांपल लिया 4 हमारे बॉडी के एसिड का पीएच है, तो उसमें हम क्या डालेंगे 14-4, 14-4 करके आ रहा है क्या 10। देखिए आप, ये ऑलमोस्ट एक वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस आपको बता चुके हैं। तो वीक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा, वीक बेस। ऐसे ही अगर किसी का पीएच कितना है 2 है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा 14-2 = 12। तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग के नेचर में आ गया। स्ट्रॉन्ग को कौन करेगा, आपका ये 12 वाला कर देगा। अब इधर किसी का 1 है तो 1 को कौन करेगा, 13 कर देगा। इसका मतलब क्या है, हम एसिड के बेसिस पर बेस मिलाकर उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। आप देखते हैं हमारे जो टीथ है वो डिके करना स्टार्ट कर देते हैं अगर हम उनको कई टाइम ब्रश ना करें। तो ब्रश करने से क्या होता है, उस हमारा जो माउथ है उसका जो पीएच है वो 5.5 से अब बना रहता है। अगर वो 5.5 से नीचे गया तो एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एसिड की अमाउंट ज़्यादा होने से दांत क्या हो जाएंगे, गलने लग जाएंगे, उनका डीके स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम अब हमें पता है कि हमारे जो माउथ में एसिड प्रोड्यूस होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। किसकी हेल्प से, बेस की हेल्प से। तो हमें क्या चाहिए उसमें 14 में से 5.5 को माइनस करते हैं हम, तो आता है हमारा कितना आएगा 8.5। तो 8.5 इसका मतलब हम क्या, ये 8.5 के बेस को अगर हम उससे ब्रश करें तो हमारा क्या होगा, उससे ज़्यादा वाले कंपाउंड से ब्रश करें तो क्या होगा, हमारा माउथ है जो क्या होगा वो फ्रेश रहेगा और हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम नहीं होगा और हमें टूथ डिके की प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो ये भी एक यूज़ है। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अगर हमें प्लांट को ग्रो कराना है तो ऑब्वियस है सॉइल में कराएंगे। सॉइल का अपना एक पीएच होता है। अगर सॉइल एसिडिक है तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जिस भी प्लांट को हम सॉइल में लगा रहे हैं तो हमें उस सॉइल के पीएच की स्टडी करनी होगी और उससे आइडेंटिफाई करना होगा कि पीएच, जो सॉइल का पीएच है वो प्लांट के लिए फेवरेबल है या नहीं है, राइट। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। ठीक है, कई सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे हनी बी होती है, हनी बी में मेथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, मेथेनोइक एसिड होता है, एक में फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये जो क्या कहते हैं एनिमल्स हैं जो हमारी बॉडी में एसिड को प्रोड्यूस कर देते हैं या एसिड छोड़ देते हैं, तो हमें उसे किससे न्यूट्रलाइज करना होगा, बेस से न्यूट्रलाइज करना होगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या है, एसिड और बेस के यूजेस हैं, या कह सकते हैं कि पीएच के यूजेस हैं। एसिड और बेस तो अपना काम करेगा ही करेगा, पीएच हम उसके पीएच को डिटरमाइन करके उसके अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं और उसको न्यूट्रलाइज या उसको उस पर्टिकुलर वे में उस पर्टिकुलर वे में हम उसको क्या कहते हैं, अपोज करके उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कुल मिला के। जैसे अगर कोई माइनस वैल्यू है और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो वो दूसरे दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बनाएंगे, ज़ीरो। तो यहाँ पर हमें किसी भी एसिडिक और पीएच को कहाँ लाना होता है, 7 पे लाना होता है। तो 7 पर आकर क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस पर हम देखिए कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास एक पीएच पेपर आता है, उस पीएच पेपर को अगर हम किसी भी कंपाउंड में लगाते हैं तो उसका कलर अगर ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब वो ग्रीन, और येलो आ रहा है तो इसका मतलब वो 7 पे है और वो न्यूट्रल है, राइट। अगर वो ब्लू आ रहा है तो बेस होगा, डार्क ब्लू आ रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ऐसे यहाँ पर ऑरेंज आ रहा है तो एसिड होगा, और रेड आ रहा है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और कहीं ग्रीन आ रहा है तो बहुत वीक बेस होगा, और येलो आ रहा है तो वो बहुत वीक एसिड होगा। तो इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, राइट, विद द हेल्प ऑफ द पीएच पेपर। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सॉल्ट को बनाते हैं या सॉल्ट किस तरीके का नेचर शो करता है। थैंक यू।